बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी नमकीन दलिया। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको थोड़े से चिकन के साथ हम बनाएंगे और इतना मज़े का बन के तैयार होगा कि आपके बच्चे बड़े इस पर टूट पड़ेंगे और बहुत ही शौक़ से इसको खाएँगे। इतनी आसान और झटपट से बनने वाली मज़ेदार रेसिपी कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है जी 500 ग्राम दलिया। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया। अब इसको मैं धो के भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। अच्छी तरह से हम इसको धो लेंगे। वॉश करने के बाद ये जी इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको भिगो के रख दूँगी। अब मैंने जी एक चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ा दिया। इसमें मैंने डाल दिया जी हाफ़ कप ऑयल और एक छोटा प्याज जो मैंने बारीक काट के वो इसमें शामिल कर दिया। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, लाइट सा सौते करना है। और सौते करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे जी 1 से 2 मिनट मैंने इसको सौते किया। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया जी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का। ठीक है जी, ये मसाले इसमें डाल दिए। अब इसको हम थोड़ी देर भूनते जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट तक मैं मज़ीद लहसुन, अदरक और प्याज को अच्छी तरह से भून लूँगी। ये आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद मैंने लिया था जी 300 ग्राम चिकन था मेरे पास। इसको हमने थोड़ा सा चिकन डालना है और इतना मज़े की ये रेसिपी बन के तैयार होगी कि आप इसको खाएंगे और आप वाह वाह किए बगैर नहीं रह सकेंगे कि इतना मज़े का ये बन के तैयार होता है। ये देखिए जी, अब इसको हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से भूनते जाना है। चिकन को हमने इसका कलर चेंज होने तक हमने फ्राई किया। अब ये देखिए जी 10 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। अब इसमें शामिल कर दिया जी 1 टेबलस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर हमें कम लगा तो हम मज़ीद इसमें और शामिल कर सकते हैं। अब मैंने 1.5 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है जी धनिया पाउडर। ठीक है जी, अब इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगा जी हल्दी पाउडर। अब हमने इसमें कोई मिर्च शामिल नहीं की। अभी तक हमने इसको इसी तरह पकाया है और हमने मज़ीद इसको भूनना है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें बिल्कुल भी मिर्च ना डालें, स्किप कर सकते हैं। जस्ट नमक के साथ आप बनाएं, बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। जो बच्चों के लिए आप घर का इसी तरीके से हेल्दी फूड बना के उनको खिलाएंगे, आप बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये। अब ये देखें जी, मैंने इसमें 4 गिलास पानी शामिल कर दिया, लिड लगा के रख दिया। अब चिकन को मैं 15 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक हमारा ये चिकन अच्छी तरह से गल ना जाए। ये देखें जी 15 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया और चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसमें से सारा चिकन बाहर निकाल लूँगी ताकि इसको मैं शेडर करके इसमें डाल दूँगी। आप बोनलेस चिकन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने हड्डी वाला चिकन लिया, इससे इसकी यखनी बन के बहुत मज़े की तैयार होती है, इसलिए मैंने मिक्स चिकन इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया जी। अब इसमें से सारा चिकन मैंने निकाल लिया। जो दलिया मैंने भिगो के थोड़े से पानी में रखा हुआ था वो अब भीग चुका है। अब मैंने मज़ीद इसमें 4 गिलास पानी और शामिल कर दिया है। अब इसमें हमने शामिल कर दिया है जी दलिया। अब इसको मैं तकरीबन 25 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको मैं पकाऊंगी और 10 मिनट मज़ीद पकाने के बाद जो चिकन मैंने है इसको मैं जो निकाला है इसमें से उसको शेडर करके मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है जी। अब इस पॉइंट पे मैंने शामिल कर दिया जी 1 टेबलस्पून के करीब इसमें पिसी हुई काली मिर्च का। अब और इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा, ना ही हमने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है, ना ही हमने और इसमें कोई गरम मसाला शामिल करना है। जस्ट काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और नमक और हल्दी पाउडर और हमने पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल कर दिया। मैंने दोबारा से रिपीट इसलिए किया कि अगर आप में से कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये देखें जी, जो चिकन मैंने निकाल के रखा था अभी भी ये काफ़ी गर्म है। इसको मैं इसी तरह से बारीक बारीक इसको शेडर कर लूँगी और इसके बाद हमने इसको 5 मिनट हो गया है दलिए को पकाते हुए। अब मैंने इसमें जो चिकन है इसमें मैं शामिल कर दिया। अब इसको हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है और इसको लिड लगा के मैं तकरीबन 30 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे। ये देखिए जी 30 मिनट के बाद इसमें से दरमियान में मैंने 1-2 बार इसमें चम्मच चला दिया था। अब ये देखें जी, दलिया हमारा परफेक्ट तरीके की जितनी हमें थिकनेस चाहिए थी और दलिया हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसके बाद हम इसमें मज़ीद इसको खुशबूदार और मज़ेदार बनाने के लिए लगाएंगे हल्का सा तड़का।
हाफ़ कप मैंने ऑयल पहले शामिल कर दिया था। ये 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल मज़ीद शामिल किया और इसमें डाल दिया जी एक छोटा प्याज, जो मैंने इसको हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक करेंगे फ्राई। अब इसमें डालेंगे तो इसकी इतनी मज़े की खुशबू आएगी और दलिया हमारा इतना मज़े का बन के तैयार हुआ है कि जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जाके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप किस शहर से और किस मुल्क से आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखिए जी, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब डाल दिया था सफ़ेद ज़ीरा और इसको लगा दिया है तड़का। और ऊपर इसके थोड़ा सा हम डाल देंगे हरा धनिया, इसको मज़ीद खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए। अब ये देखिए जी, हमारा जो दलिया है मुकम्मल बन के तैयार है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। अब इसको हम करते हैं जी सर्व। अब तकरीबन 5 मिनट तक तड़का लगाने के बाद इसको मैंने मज़ीद हल्की आंच पे पका दिया था। अब इसका फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। अब अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसको ज़रूर बना के खाएं। आप बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं। ये इतने मज़े की रेसिपी है कि जब भी आपका हल्का फुल्का खाने का मन करे, दिल करे, तो इसको बना के खाएं। और झटपट से बनने वाली रेसिपी है और टेस्टी इतनी कि आप इसके आगे कोई भी कढ़ाई और सब कुछ भूल जाएंगे। आप इसको सलाद के साथ इसी तरीके से खाएं। बहुत मज़े की रेसिपी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाली शेख को दे दें इजाज़त और मुझे रखें जी दुआओं में याद। अपना बहुत सा रखें ख्याल।